नमस्कार दोस्तों, अपने प्रॉफिट प्लानर चैनल में मैं आप समस्त लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, पिछली बार हमने दो पेंशन योजनाओं पे बात की। एक था एनपीएस और एक था अटल पेंशन योजना। तो कई लोगों का उस पर कमेंट आया कि सर इन दोनों में अंतर क्या है और इसमें समानता क्या है। अगर हम लेना चाहते हैं दोनों पेंशन योजना या इसमें से कोई एक पेंशन योजना, तो इसके लिए कौन सा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। बहुत सी क्वेरी आई कि अगर हमको लेना हो तो इसमें से कौन सा बेहतर विकल्प हो सकता है। तो मैंने इन दोनों में जो भी समानताएं और अंतर है उस पर लेकर के एक वीडियो बनाया हुआ है। तो आज हम लोग उसी पे डिस्कशन करेंगे। अगर आपने मेरा वीडियो जो पहले मैंने बनाया हुआ है एनपीएस और एपीवाई पे अगर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको अवश्य देखिएगा या आई बटन पे भी क्लिक करके उसको आप देख सकते हैं। चलिए, मैं आपको डिसीजन लेने में सहायता करने का प्रयास करता हूं, लेकिन हाँ, एक सहायता आप मेरी जरूर करिएगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो हो सकता है कुछ पॉइंट छूट जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पर और बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समानता के बारे में। तो इन दोनों में सबसे बड़ी समानता यह है कि यह दोनों अर्थात एनपीएस और अटल पेंशन योजना दोनों की दोनों पेंशन स्कीम है। दूसरी बात, इन दोनों को पीएफआरडीए द्वारा संचालित किया जाता है। पीएफआरडीए एक गवर्नमेंट की संस्था है जो उसी की देखरेख में दोनों की दोनों पेंशन स्कीम संचालित होती है। दूसरी बात, इन दोनों में प्रान नंबर जनरेट होता है। जैसे आप पोस्ट ऑफिस में खाता नंबर या बैंक में अकाउंट नंबर आपको प्रोवाइड किया जाता है, वैसे ही एनपीएस में और एपीवाई में दोनों में प्रान नंबर जनरेट किया जाता है। अर्थात आपको अकाउंट के तहत वही मिलता है, उसी से आपका स्टेटमेंट या जो भी चाहे आप निकाल सकते हैं। अगली बात, दोनों में आप एक ही खाता खुलवा सकते हैं। अटल पेंशन योजना में भी एक व्यक्ति एक ही खाता खुलवा सकता है और एनपीएस में भी एक व्यक्ति एक ही खाता खुलवा सकता है। अर्थात हम चाहें कि दो जगहों पे खाता खुलवा ले, एनपीएस का नहीं खुलवा सकते हैं, या अटल पेंशन योजना का चाहे कि दो जगह खाता खुलवा ले, नहीं खुलवा सकते हैं। तो यह जो थी इसकी सिमिलरिटीज है। चलिए, अब हमने बात किया सिमिलरिटीज के बारे में, अब हम बात करेंगे अंतर के बारे में। सबसे पहली बात है कि एनपीएस में भारतीयों के साथ साथ अर्थात इंडियन व्यक्ति के साथ साथ कोई भी अप्रवासी भारतीय अर्थात एनआरआई व्यक्ति भी खाता खुलवा सकता है। अगर वह दूसरी देश की भी नागरिकता लिया है और एनपीएस में निवेश करना चाहता है तो वह निवेश कर सकता है। परंतु अटल पेंशन योजना में ठीक इसके विपरीत है। इसमें केवल भारतीय नागरिक ही निवेश कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसका रिटर्न, एनपीएस का रिटर्न जो होता है बाजार आधारित होता है। जैसे इसका जो पैसा होता है शेयर मार्केट में सरकार के द्वारा सोच समझ के लगाया जाता है कि ताकि लाभार्थी को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे सके। तो इसका जो भी पैसा है वह बाजार आधारित होता है, जबकि अटल पेंशन योजना का जो है वह है, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो करीब करीब 8% पड़ता है और यह फिक्स होता है। जो शुरुआत में आपको बता दिया जाएगा या जो आप योजना चूज कर लेंगे 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000, वह फिक्स रहेगा। उससे ज्यादा ना होगा ना तो कम होगा। एनपीएस में 2 लाख तक का टैक्स आप बचा सकते हैं, जबकि अटल पेंशन योजना में टैक्स बचाने का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। एनपीएस में 1.5 लाख तक आप 80C के तहत बचा सकते हैं और 50,000 रुपए और आपको बचा सकते हैं इसमें। अगली बात आती है, एनपीएस में आप कम से कम वार्षिक 500 रुपए और अधिकतम कितना भी निवेश कर सकते हैं। जो नेशनल पेंशन स्कीम है इसमें आप 500 रुपए वार्षिक मिनिमम आपको निवेश करना ही करना है। अगर आप निवेश नहीं करते हैं तो आपका खाता बंद हो सकता है। जबकि अटल पेंशन योजना में 42 रुपए से लेकर के 1454 रुपए तक की किस्त बनती है। यह कैसे बनती है? जब आप अटल पेंशन योजना
के बारे में मेरा वीडियो देखेंगे तो एक बार आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह एज आधारित, उम्र के आधार से, उम्र आधारित इसकी जो किस्त बनती है 1,000 या 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 जितने का आप पेंशन लेना चाहते हैं और उस समय जो आपकी उम्र है उसके हिसाब से इसका प्रीमियम बनता है, या उसको किस्त कहिए या जो भी कह सकते हैं कहिए। तो 42 रुपए मिनिमम और 1454 रुपए अधिकतम इसकी किस्त है। अगली बात आती है उम्र की। तो एनपीएस में 18 वर्ष मिनिमम आपकी उम्र होनी चाहिए और अधिकतम 55 वर्ष, इसको बढ़ा के 65 वर्ष से 70 वर्ष तक कर दिया गया है। अर्थात आप 18 से 70 वर्ष तक के हैं तो आप एनपीएस की योजना में निवेश कर सकते हैं। वही बात अटल पेंशन योजना में है। तो अटल पेंशन योजना में न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनपीएस में सेवानिवृत्ति के बाद या 60 साल पूरा होने के बाद बाजार आधारित पेंशन आपको दिया जाता है, जबकि एपीवाई में जैसा कि पहले हम लोग बात कर चुके हैं 1,000 से लेकर के 5,000 रुपए तक जो भी आप चूज करते हैं, चुनते हैं स्कीम, वह आपको मिलेगा। 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 जो भी आप स्कीम चुने रहेंगे, फॉर्म भरते समय शुरुआत में ही, योजना के शुरुआत में ही वो आपको पैसा दिया जाएगा। जबकि एनपीएस में पहले से नहीं बताया जा सकता है कि आपको कितना पैसा मिलेगा। आपके उम्मीद से ज्यादा भी मिल सकता है और उम्मीद से कम भी मिल सकता है। यह चीजें एनपीएस में हैं। आगे हम लोग बात करते हैं। तो एनपीएस में समय से पहले आप टायर 2 से ही केवल पैसा निकाल सकते हैं। अब इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि टायर 2 और टायर 1 क्या है, एक बार आप एनपीएस का वीडियो जरूर देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा। टायर 1 जो है वह पेंशन स्कीम है, एज ए पेंशन स्कीम है, और टायर 2 है उसको हम लोग कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसको रखा गया है। टायर 1 से ही आपको पेंशन बनता है, जबकि टायर 2 से आप जब चाहे पैसा डालें उसमें और जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। वह एक तरह से निवेश के हिसाब से दिया गया है। ध्यान रखिएगा, टायर 1 में जो आप पैसा निवेश करते हैं उसी पे आपका पेंशन कैलकुलेट होता है। जबकि अटल पेंशन योजना में लाभार्थी चाहे तो 60 वर्ष से पहले इस योजना से बाहर आ सकता है। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि पैसे की वजह से या किसी कारणवश मैं इस योजना को कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूं, तो मैं इसको बंद कर सकता हूं। उस समय गवर्नमेंट आपको जो भी आपकी जमा राशि है उस पे जो भी उस समय ब्याज चल रहा होगा उसको जोड़ के आपको पैसा वापस कर देगी। कुछ टैक्सेज या कुछ बैंक के जो चार्जेज हैं वह काटेगी और बाकी उसको आपको पैसा वापस कर देगी। जो एनपीएस है वह 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए खोला गया था, जबकि 2009 में प्रत्येक आम भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया। जबकि एपीवाई की अगर हम बात करते हैं तो एपीवाई 2015 में असंगठित क्षेत्र के जो भी कार्मिक हैं, मजदूर, श्रमिक, उनके लिए चलाया गया था और अब तक चलाया जा रहा है। एनपीएस के अंतर्गत 2 प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं। 2 खाता नहीं, 2 प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं, यह ध्यान रखिएगा। इसमें एक टीयर 1 और एक टीयर 2 का खाता खुलता है। टीयर 1 एज ए पेंशन मान के चलिए और टीयर 2 एज ए इन्वेस्टमेंट। टीयर 1 में जो भी आप पैसा लगाएंगे वह रिटायरमेंट के समय उसी खाते में जमा हुए पैसे पे आपका पेंशन बनेगा। जो भी इंटरेस्ट रेट है वह कैलकुलेट होगा। जबकि टीयर 2 में जो भी आप पैसा जमा करेंगे उसको जब आप चाहें पैसा निकाल सकते हैं। एपीवाई में आपको एक ही खाता खुलता है, इसमें कोई भी 2 प्रकार के खाते खोलने का प्रावधान नहीं है। एनपीएस में वर्ष में आप कई बार चाहे तो पैसा जमा कर सकते हैं। 12 महीने में एक बार तो आपको अनिवार्य है जमा करना ही करना है। उसके बाद भी आप चाहें तो पैसा कई बार भी जमा कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना में या तो आप मासिक जमा कर सकते हैं, त्रैमासिक जमा कर सकते हैं या छमाही जमा कर सकते हैं। इसमें 3 प्रकार के ही विकल्प आपको मिलते हैं। इन तीनों विकल्प में आप जो चाहें अपना सकते हैं। एनपीएस में आपको पैसा जमा करना होगा। फिलहाल में इसमें ऑटो डेबिट की सुविधा नहीं है, तो आपको एनपीएस में पैसा जमा करना होता है।
जबकि अटल पेंशन योजना में आपके सेविंग अकाउंट से, बचत खाते से पैसा एक निर्धारित डेट को, जो भी आप खाता खोलते समय डेट बैंक को या पोस्ट ऑफिस को जो भी आप डेट भर के देते हैं, बताते हैं, उस समय उस पार्टिकुलर डेट को पैसा आपके खाते से कट जाएगा। एनपीएस में 60 साल पूरे होने पर, ध्यान रखिएगा, एनपीएस में जब आपका मैच्योर होगा एनपीएस, 60 साल जो ही पूरा होगा, जो भी पैसा आपके टीयर 1 में जमा रहेगा उसका 60% धनराशि आपको वापस कर दी जाएगी। मतलब जो भी बाजार आधारित इंटरेस्ट रेट होगा जोड़ के 60% धनराशि आपको वापस कर दी जाएगी। जो बाकी का 40% की धनराशि बचेगी उस पे आपको पेंशन बनाई जाएगी। अर्थात 60% आपको लमसम एक बार मिल गया और 40% आपको पेंशन बनने के काम आ जाएगा। जबकि एपीवाई में आपको एक मुश्त धनराशि 60 साल पर तो नहीं मिलती है, लेकिन पेंशन लेते वक्त जब किसी कारणवश अगर डेथ हो जाती है लाभार्थी की, तो वह पेंशन उसके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। अगर नॉमिनी की भी डेथ हो जाती है तो जो भी एक मुश्त एक धनराशि है वह उसके जो भी नॉमिनी होंगे, नॉमिनी के जो भी नॉमिनी होंगे उनको वापस कर दी जाएगी। यह दोनों में एक मेजर अंतर पैदा करता है। 60 साल पूरा होने पे एनपीएस में आपको कुछ पैसा मिल जाएगा। ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा मिलेगा, कम इन्वेस्ट करेंगे तो कम पैसा मिलेगा, लेकिन एक मुश्त एक राशि मिल जाती है। जबकि एपीवाई में ऐसा कोई फिलहाल में 60 साल पे मिलने का प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। और हाँ, जल्दी मैं एक और वीडियो लेके आ रहा हूं जो पीपीएफ पे आधारित होगा। हम लोग उसमें पीपीएफ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।